हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की जो वीडियो है वो है आधुनिक भारत इतिहास में किसान आंदोलन एवं किसान सभा, ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल से संबंधित एमसीक्यू टेस्ट। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, वो भी ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि आपको इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ ही आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए जो होमवर्क करना है वो रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो चलिए आज लगाते हैं क्वेश्चन का सेट का पहला क्वेश्चन। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में। आंसर है ऑप्शन ए, जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। धोबी बंद आंदोलन किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी तथा मदन मोहन मालवीय के प्रयत्नों से फरवरी 1918 में अवध में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया। इस सभा ने किसानों को जमींदारों तथा तालुकदारों के शोषण के विरुद्ध संगठित करने का प्रयास किया। इसी क्रम में प्रतापगढ़ में नाई धोबी बंद नामक आंदोलन चलाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? आंसर है ऑप्शन डी, रामोशी विद्रोह। यह विद्रोह किसान से संबंधित नहीं था। रामोशी विद्रोह अंग्रेजों के साम्राज्यवादी आर्थिक शोषण से क्षुब्ध होकर महाराष्ट्र में रहने वाले आदिम जनजाति रामोशी ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। कौन सा प्रदेश था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? आंसर है ऑप्शन सी, अवध। बाबा रामचंद्र ने असहयोग आंदोलन के समय अवध किसान सभा 1920 में का गठन किया था। 1930 के दशक में देश के विभिन्न भाग के विभिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। उनके प्रभाव क्षेत्र को सुमेलित करें। आंसर है ऑप्शन बी, स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार से, खुदाई खिदमतगार ये NWFP, स्वामी रामानंद ये हैदराबाद से, अब्दुल हमीद खां ये दक्षिण असम से। स्वामी सहजानंद सरस्वती ये बिहार में किसान सभा का नेतृत्व किया था इन्होंने। खान अब्दुल गफर खां पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत NWFP का नेतृत्व किया था। स्वामी रामानंद हैदराबाद और अब्दुल हमीद खां ये दक्षिणी असम में किसान आंदोलन चलाया था इन्होंने। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? आंसर है ऑप्शन सी, 1936 में। 1936 ईस्वी में बिहार किसान सभा, आंध्र प्रांतीय किसान सभा तथा किसान संघ को मिलाकर एक अखिल भारतीय किसान संगठन बना, जिसे कि अखिल भारतीय किसान सभा नाम दिया गया। वह कौन जगह था जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? आंसर है ऑप्शन बी, लखनऊ। इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़े थे? आंसर है ऑप्शन डी, स्वामी सहजानंद। 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से स्वामी सहजानंद सरस्वती सक्रिय रूप से जुड़े थे। बिहार किसान सभा का गठन इन्होंने ही किया था तथा 1936 में लखनऊ में संपन्न प्रथम अखिल भारतीय किसान आंदोलन का अध्यक्ष चुना गया था। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? आंसर है ऑप्शन डी, लगान का नगद में परिवर्तन। 1921 के अंत और 1922 के प्रारंभ तक अवध का किसान आंदोलन हरदोई, बहराइच और सीतापुर में एका आंदोलन के रूप में चलता रहा। इस आंदोलन का कारण किसानों की जोत भूमि पर उनका दखल संबंधी अधिकार न होना था। अस्थायी या अत्यधिक लगान के अतिरिक्त भूस्वामियों द्वारा शुल्क, उपहार, भेंट, जबरिया मजदूरी आदि लिया जाता था। बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? आंसर है ऑप्शन ए, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई। सहजानंद सरस्वती ने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। स्वामी सहजानंद निम्न में से किसके साथ जुड़े थे? आंसर है ऑप्शन सी, बिहार में किसान आंदोलन से।
अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर है ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन अप्रैल 1936 में लखनऊ में आयोजित हुआ। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष एवं प्रोफेसर एन.जी. रंगा महासचिव नियुक्त किए गए। 1936 में स्थापित अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? आंसर है ऑप्शन बी एन.जी. रंगा को। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। आंसर है ऑप्शन डी उनकी मृत्यु के ठीक पहले। स्वामी सहजानंद सरस्वती की मृत्यु 1950 में हुई थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन अपनी मृत्यु से ठीक पहले किया था। इस सभा का उद्देश्य भूमि और ऊर्जा के सभी स्रोतों का राष्ट्रीयकरण करना था। अगर आप 67th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 67th बीपीएससी के लिए 15 प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं 150 क्वेश्चंस के साथ, जिसके पीडीएफ का प्राइस रखा गया है मात्र 199 रुपये। आपको पेमेंट के लिए दिए गए क्यूआर कोड का इस्तेमाल करना है या फिर दिए गए अकाउंट नंबर का, और उसका स्क्रीनशॉट आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। निम्नलिखित में से कौन सा एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? आंसर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। अखिल भारतीय किसान सभा को जवाहरलाल नेहरू ने भी संबोधित किया था। इसी अधिवेशन में स्वामी सहजानंद सरस्वती को इस सभा का अध्यक्ष और एन.जी. रंगा को महासचिव चुना गया था। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया। आंसर है ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल ने। बारदोली सत्याग्रह का कारण था। आंसर है ऑप्शन बी किसानों द्वारा लगान वृद्धि के विरुद्ध। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? आंसर है ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने। वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली का सफल किसान आंदोलन संपन्न हुआ। बारदोली सत्याग्रह के समय ही यहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? आंसर है ऑप्शन ए जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। सितंबर 1946 में बंगाल के प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिभागा आंदोलन प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन में वर्गादारों यानी कि बटाईदारों की मांग थी कि जमींदारों का फसल में हिस्सा आधे भाग से कम करके 1/3 किया जाए। निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन का प्रमुख नेता कंपाराम सिंह एवं भवन सिंह थे? आंसर है ऑप्शन ए तेभागा आंदोलन का। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? आंसर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में। विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन का प्रारंभ 18 अप्रैल 1951 को तत्कालीन आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पोचमपल्ली गांव में किया गया था। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की? आंसर है ऑप्शन सी वीपी वाडिया ने। वीपी वाडिया के नेतृत्व में 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ संगठन था। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? आंसर है ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एम जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को मुंबई में किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? आंसर है ऑप्शन ए 1920 में। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? आंसर है ऑप्शन बी एम.एन. रॉय।
कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में लेनिन और रूसी बोल्शेविक पार्टी द्वारा की गई थी। एम.एन. राय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? आंसर है ऑप्शन डी, एम.एन. राय। 17 अक्टूबर 1920 को एम.एन. राय ने अवनी मुखर्जी, मोहम्मद अली और मोहम्मद शफीक के साथ मिलकर ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? आंसर है ऑप्शन सी, एम.एन. राय ने। तो ये थे 26 क्वेश्चंस का सेट। आई होप कि स्कोर आपका अच्छा रहा होगा। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।